उनका हृदय एक सामान्य जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। आपको पता है, उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में बसा हुआ है। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना आज के विज्ञान के बस की बात नहीं है। विज्ञान के सभी लॉजिक यहाँ घुटने टेकते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम है और सबका अपना एक विशेष महत्व है। जगन्नाथपुरी इन पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मंदिर 800 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजित हैं और साथ में उनके बड़े भाई बलराम और बहन देवी सुभद्रा भी है। होली, दिवाली, दशहरा आदि की तरह पुरी की रथ यात्रा भी एक बड़ा त्योहार है। पुरी के अलावा रथ यात्रा का आयोजन भारत के अलग अलग शहरों में भी किया जाता है। जगन्नाथपुरी से बहुत सी कहानियां जुड़ी है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उठ जाएंगे। भारत या देश विदेश में जितने भी मंदिर है, वहां पर भगवान की मूर्तियां या तो मेटल की होती है या फिर स्टोन से बनती है, पर वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मंदिर और मूर्तियां लकड़ी की, ऐसा क्यों? तो आइए बताते हैं। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया था कि यह है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया, पर उसको खरीदना तो दूर किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जारा ने हार थककर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रादूम, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली और मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वह आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने यह देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बाल भारती। उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और हर 12 साल के बाद इसे बदल दिया जाता है। इसे पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जिस दिन यह होता है उस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती, पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने इसको देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है, इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है।
जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। इसको रोज बदला जाता है कहा जाता है। अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग यहाँ पर 20 लाख भक्त भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। साइंस और लॉजिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिस्ट नहीं चलते। इस मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं। सुदर्शन चक्र, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह अधर्म का विनाश करता है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं, पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवाकर भेज दिया जाता है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में यह माना जाता है कि रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस समय भगवान जगन्नाथ अपने गर्भ से निकलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। जगन्नाथ पुरी मंदिर का एक और रहस्य है, जैसे कि हर साल जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। हम लोग, खासकर आज की युवा पीढ़ी, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहां पर वो लोग भगवान के होने ना होने पर सवाल उठाने लगे हैं, उसके अस्तित्व को नकार देते हैं। आखिर में आपको क्या लगता है, क्या आज भी सच में भगवान है या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।